चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 15 भोजन, कितना भोजन कैसा भोजन। ठीक है, तो आज का हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खाद्य पदार्थों की बर्बादी। हम क्या पढ़ने वाले हैं? खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकना मतलब, और इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों का परीक्षण, मतलब उसको हमको बचाना कैसे है बर्बाद होने से, और उसका परीक्षण कैसे करना है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पुस्तक के आगे और बढ़ते हैं, पुस्तक में है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारे देश में बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसलिए बेकार हो जाते हैं क्योंकि या तो लोग उन्हें बर्बाद कर देते हैं या फिर वे कीड़े चूहे फफूंद आदि के कारण योग्य नहीं रह जाते। मतलब देखिए, हमारे देश में, हमारे भारत देश में भोजन है ना, खाद्य पदार्थ बेकार क्यों होते हैं, है ना। तो बेकार होने का कारण क्या है? एक कारण तो है जो लोग हैं उसको खाते नहीं हैं और बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं। और दूसरा कारण है कि कीड़े चूहों फफूंद आदि के कारण क्या हो जाता है, वह सड़ जाता है और खाने योग्य नहीं रहता, इस कारण वह बर्बाद हो जाता है। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? तो हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं। यह भी जरूरी है कि हम इन सब खाद्य पदार्थों को बचाएं। तो जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। जितना जरूरत हो उतना ही हम क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, और उतना ही भोजन खाएंगे जितना हमको क्या होता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और उसके साथ साथ भोजन को ढक कर और सुरक्षित भी रखना है ताकि कीड़े मकोड़े उसको आकर खराब ना करें, मतलब बर्बाद ना करें। तो इस तरह से हम भोजन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बर्बाद होने से रोक सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं खाद्य पदार्थों का परीक्षण। खाद्य पदार्थों के रख रखाव या उन्हें सुरक्षित रखने को परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण मतलब भोजन को अच्छे से रखना, उनकी सुरक्षा करना, देखभाल करना ही क्या कहलाता है? परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। अब देखिए, आप भोजन को कैसे शुद्ध रख सकते हो, इसके नियम आपको नीचे में दिए जा रहे हैं ना। चलिए देखते हैं क्या क्या नियम है। अचार बनाना मतलब खाने की चीज़ को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके में सबसे पहले दिया है आपका अचार बनाना। ठीक है, तो अचार बनाना क्या है इसको हम देखते हैं। अचार बनाना आपका क्या है इसको हम देखते हैं, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम पुस्तक में आगे बढ़ते हैं, अचार बनाना क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। आपने शायद घर में अचार बनाते हुए देखा होगा, है ना। अचार बनते हुए और बनाते हुए देखा होगा, है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, घर में हम अचार को बनते हुए देखते हैं और अचार को बनाते हुए भी देखते हैं। मतलब घर में आपके जो बड़े होते हैं, है ना, जैसे कि कौन होते हैं जी, माँ होती है ना, दादी होती है। तो दादी माँ एक सब क्या करते हैं, अचार बनाते हैं। ठीक है, आपको यह भी पता होगा कि अचार बहुत दिनों तक बिना खराब हुए रह सकता है। अब देखिए अचार कैसा होता है, बहुत दिनों तक रहता है ना। अचार कैसा होता है, बहुत दिनों तक रहता है, यह कभी खराब नहीं होता। आपका अचार बहुत दिनों तक रहता है, खराब नहीं होता आपका अचार। अचार में डाले जाने वाले तेल और नमक फफूंद की वृद्धि को रोकते हैं। अब अचार क्यों अच्छा बहुत दिनों तक रहता है, तो क्यों क्या करते हैं, अचार में हम अचार में क्या डाला जाता है, तेल डाला जाता है और नमक डाला जाता है। तो तेल और नमक क्या करता है, उसमें फफूंद को होने से रोकता है। और जैसे उस पर फफूंद नहीं होता तो आपका अचार बहुत दिनों तक एकदम कैसा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है और ताज़ा रहता है ना। आपका अचार अच्छा और ताज़ा रहता है नमक के कारण। ठीक है, जब अचार में तेल और नमक कम हो जाता है तब फफूंद व अन्य सूक्ष्म कीटाणु हो जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं। और जैसे क्या होता है, अचार में तेल और नमक कम होता है धीरे धीरे करके बहुत दिनों बाद, तो उस पर फफूंद लग जाते हैं, तब आपका अचार जाकर कहीं ख़त्म हो सकता है। तो जब भी अचार डालते हैं तो भरपूर मात्रा में तेल डालते हैं और नमक डालते हैं ताकि आपका अचार ख़राब ना हो। तो नमक और तेल के कारण ही क्या होता है, अचार बहुत दिनों तक ताज़ा रहता है और ख़राब नहीं होता, और उसको हम बहुत दिनों तक खा सकते हैं, ताज़े और ताज़ा अचार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखाना, ये भी हो गया परिरक्षण करना, सुखाना। परिरक्षण का एक अन्य तरीका है खाने की चीज़ों को सुखाना। आपने देखा होगा कि हरी सब्जियों जैसे प्याज मिर्च आदि को सुखाकर लेते हैं, सुखाकर रख लेते हैं। तो मिर्च हो गया, तो मिर्च को क्या कर लेते हैं, हम सुखाकर रख लेते हैं। उसी तरीके से आपका और क्या हो गया, सरसों हो गया, उसको भी सुखाकर रख लेते हैं। धनिया हो गया, धनिया को भी सुखाकर रख लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने की
जिसको सुखाकर सुरक्षित रख लेते हैं, है ना। सुखाने से क्या होता है कि उस पर जो पानी होता है वह हट जाता है, गीला चीज़, और जैसे ही गीला चीज़ हट जाता है तो वह लंबे समय तक सूखा और स्वादिष्ट होता है और ताज़ा होता है। तो इस तरह से हम सुखा कर भी क्या कर सकते हैं, भोजन को शुद्ध रख सकते हैं सुखा कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक के उपयोग द्वारा अब क्या कर सकते हैं, नमक के उपयोग द्वारा भी हम भोजन को अच्छे से रख सकते हैं। देखते हैं, कुछ पदार्थों के टुकड़े काट कर उन्हें नमक लगाकर रखा सुखाया जाता है। ऐसा करने पर वे खराब नहीं होते और लंबे समय तक खाने योग्य रहते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसको सुखाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, नमक लगाकर सुखाते हैं। नमक लगाने से क्या होता है, फफूंद नहीं आता, और फफूंद नहीं आने से वह बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है ना। तो ये हो गया आपका नमक के द्वारा पदार्थों को सुरक्षित रखना। खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना, अब ठंडा रखकर भी हम खराब होने से बचा सकते हैं खाने की चीज़ों को। देखते हैं कैसे। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का आसान तरीका है उन्हें ठंडा रखना। अब देखो, घर में खाना बनता है, सब्जी बनता है, ठीक है, और वो बहुत समय तक रहता है और उसको कहा जाए तो बच जाता है, तो उसको लंबे समय तक और बाद में खाने में लाया जा सके, इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए किस में डालते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। तो फ्रिज में डालने से वहाँ का वातावरण ठंडा होता है, गर्म नहीं होता, और वहाँ का वातावरण ठंडा होने के कारण क्या होता है, जो भोजन होता है फ्रिज में रखा हुआ वह भोजन ताज़ा होता है। इस तरह से हम भोजन को ठंडा करके भी सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य पदार्थ जितना अधिक ठंडा रहता है उसे उतना ही अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब देखिए, खाने की चीज़ों को हम जितना दिन क्या रखेंगे, ठंडे स्थान पर रखेंगे, उतना ही दिन वहाँ क्या रहेगा, ताज़ा रहेगा। जैसे हम उसको फ्रिज से बाहर निकाल देंगे, गर्म वाले स्थान में ला लेंगे तो वह खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थों के कीड़ों से सुरक्षा, अब हम देखेंगे खाद्य पदार्थों के कीड़ों से सुरक्षा। ठीक है, मतलब कीड़ों से ही बचाना हमको जरूरी है। कई खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, अनाज आदि को कीड़े नष्ट कर देते हैं। अब देखो, सब्जी में हरी सब्जियां और अनाज, इसको क्या करता है कीड़ा, पत्तियों को काट देता है, सब्जियों के पत्तियों को, जिससे सब्जियां नष्ट हो जाती है। और चावल हो गया, अनाज हो गया, तो अनाज को भी क्या करते हैं कीड़े मकोड़े, वहाँ पे उसको गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इससे बचाव के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। आपको पता होगा कि खेती में खड़ी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं। अधिकतर यह दवाई DDT या BHC होता है। मतलब देखो, खेतों में हम जो फसल उगाते हैं तो उस पर खड़ी हुई फसल को क्या करता है, कीड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं, अनेक प्रकार की दवाइयों का छिड़काव हम करते हैं। अगला दिया है, यह पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में किसान किस दवाई का उपयोग करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसान क्या करते हैं, अलग अलग दवाई का छिड़काव करते हैं फसल को बचाने के लिए। ठीक है, कीड़ों को मारने वाले दवाइयों को कीटनाशक कहते हैं। ये सब जहरीले रसायन होते हैं और मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये भी है कि हम जो दवाई छिड़कते हैं वह नुकसानदायक होता है और ये हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। मनुष्य को, धान को तो होता है, फसल को होता है फ़ायदा दवाई को छिड़काव करने से, लेकिन मनुष्य को इस दवाई के छिड़काव करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, दवाई होता है तो वह बहुत दिनों तक रहता है, इसलिए यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। आजकल कई लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों की जगह कीड़ों को मारने के लिए परंपरागत उपाय किए जाए, जैसे तंबाकू या नीम की पत्तियों का रस फसलों पर छिड़काव करना। अब दवाई की जगह हम क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि तंबाकू या नीम की पत्ती, है ना, तंबाकू हो गया, नीम की पत्ती हो गया, उसका रस निकाल कर क्या करेंगे, हम कहाँ डाल देंगे, खेत में डाल देंगे, और इसकी बदबू से, है ना, तंबाकू और नीम की जो रस है उसके बदबू से सभी कीटाणु मर जाएंगे और भाग जाएंगे। इस तरह से हम फसल को कीड़ों से बचा सकते हैं। अब देखते हैं खाद्य पदार्थों की चूहों से सुरक्षा। अब चूहों से भी बचाना खाद्य पदार्थों को जरूरी है। टमाटर लाते हैं, सब्जी लाते हैं, कुछ भी चीज़, तो टमाटर हो गया, मूली हो गया, है ना, आलू हो गया, इन सब को भी चूहे क्या कर देता है, काट देता है, खा देता है। तो इनसे भी हमको भोजन को बचाना जरूरी है, खाने की चीज़ों को। तो कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जितना अधिक अनाज पैदा होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा चूहे खा जाते हैं। मतलब हमारे भारत देश में जितना अनाज पैदा होता है उसका लगभग 5वां भाग है ना, पूरा क्या खा जाता है, चूहा खा जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि खाद्य पदार्थों को इस प्रकार रखा जाए कि चूहे उस तक ना पहुंच सके, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थों को हम ऐसे रखेंगे कि वहाँ तक चूहा का पैर ना पहुँच सके, ठीक है। पोषण की, हाँ, भोजन की दूषण से सुरक्षा। अब देखते हैं भोजन की दूषण से सुरक्षा। यदि हम भोजन को ठीक से ढक कर ना रखें तो उस पर मक्खियाँ, काकरोच आदि कीड़े मकोड़े चलने फिरने लगते हैं। मतलब हमारे पास जो भोजन होगा उसको हम ढक कर नहीं रखेंगे, क्या होगा, उसमें कीड़े मकोड़े चलने लगेगा, ठीक है, और भोजन आपका खराब हो जाएगा, खाद्य पदार्थ आपका खराब हो जाएगा। इन कीड़ों की टांगों पर अनगिनत जीवाणु होते हैं। अब देखिए खराब कैसा होता है, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं अलग अलग जगह से उड़कर आते हैं, तो अलग अलग जगह से उड़कर आते हैं ना, तो जैसे ही वे कीटाणु क्या होते हैं, अलग अलग जगह से उड़कर आते हैं, तो उनके पैरों में अलग अलग जगह से बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु चिपक जाते हैं, और जैसे ही वे भोजन में बैठते हैं तो उनके पैरों से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, छोटे जीव निकलकर उनके घर में वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा अलग हो गए थे, है ना। इन कीड़ों का मतलब देखिए, जो कीटाणु होते हैं अलग अलग जगह पर बैठते हैं, कीड़े, है ना, कीड़े अलग अलग जगह पर बैठ कर आते हैं, तो जहाँ जहाँ से उड़ते हैं बैठते हैं, तो जहाँ जहाँ पे कीड़े जो बैठते जाते हैं तो उनके पैरों पर क्या लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो वो जो कीड़े होते हैं, कीड़ों के पैरों पर कीटाणु लगे होते हैं छोटे छोटे, वे कीटाणु कहाँ जाते हैं, भोजन में आ जाते हैं कीड़ों के द्वारा। और जैसे ही भोजन में आता है तो भोजन में आने के बाद वह भोजन से हमारे पेट में चला जाता है, शरीर में चला जाता है, और शरीर में जाने के बाद क्या हो सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए और उसको बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं, और कीड़ों से भी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, पालतू जानवर के मुंह में लगा देने से भी कीटाणु भोजन में मिल जाते हैं और इसे दूषित कर देते हैं। मतलब देखिए, जो आपका कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, पालतू जानवर होता है, उनसे भी हमको भोजन को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, कीटाणु होता है, और वह कीटाणु किस में आ सकता है, भोजन में आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं भोजन को बर्बादी से रोकना। भोजन की बर्बादी को रोकना, भोजन की बर्बादी को आप कैसे रोक सकते हो, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप भोजन को कैसे बर्बाद होने से रोक सकते हो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसको अगर हम बर्बाद करेंगे तो हमको हमारे भविष्य के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, अगर हो पाएगा भी तो हमको बहुत इसकी कीमत चुकानी होगी, ठीक है। कुछ लोग इतना भोजन ले लेते हैं कि उसे खा नहीं सकते और फिर बचे